कि क्योंकि मैं सुबह से जब टीवी को देख रहा हूँ, बैठा हूँ मैं, मुसलसल ये एक कंडीशन बनती जा रही है, एक के बाद एक इस्तीफ़ा आता जा रहा है। तो अगर मैं इसकी शुरुआत करूँ अली जैदी साहब की, जो कि उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी सारे ग्रुप्स के अंदर ये खबर चल रही थी कि शायद अली जैदी साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, उन्होंने सबसे पहले जो 9 मई को जो इक़दामात हुए उस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा कि जो हुआ गलत हुआ, पाकिस्तान फ़ौज है तो सब कुछ है, फ़ौज है तो मुल्क है, फ़ौज है तो कुछ भी नहीं है। लिहाजा जो अनासिर ऐसा करते हैं उन्होंने मजम्मत की और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का भी उन्होंने इस चीज़ का मुतालबा किया कि ऐसे अनासिर जो मुलविस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पहले तो उन्होंने सही करके उन अफराद की ठुकाई की और उन लोंडे लपाड़ों की उन्होंने ठुकाई की कि जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउसेस का गिराव किया, रेडियो पाकिस्तान को जिन्होंने जलाया, उन अफराद की उन्होंने ठीक तरीके से मजम्मत की और फ़ौज के साथ उन्होंने मुकम्मल तौर पर इजहार यकजहती की। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगा, जब इमरान खान साहब छोड़ेंगे तो उस वक्त मैं छोड़ूंगा। तो एक अल्फाज के एक साथ उन्होंने तो फ़ौज के साथ इजहार यकजहती की और साथ ही उन्होंने तहरीक इंसाफ का भी फिल वक्त ऐलान नहीं किया। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सूरत आ रही है कि अली जैदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शख्स उनके साथ खड़ा था जिसका नाम है डॉक्टर संजय गुंगवानी। डॉक्टर संजय गुंगवानी साहब, अली जैदी साहब जब कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे थे तो उनके बिल्कुल साथ ही खड़े थे, यानी कि उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए थे। जो ही अली जैदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है, जिस मकाम पे अली जैदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है, वहीं से डॉक्टर संजय गुंगवानी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का और उन्होंने सिंध असम्बली को छोड़ने का इस्तीफ़ा पेश कर दिया। यानी कि अब हम कैसे कह सकते हैं कि एक तरफ तो अली जैदी साहब जिनके साथ वो डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर संजय गुंगवानी साहब आते हैं, वो तो रुकनीत सिंध असम्बली से इस्तीफ़े का ऐलान कर देते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर देते हैं। लेकिन अली जैदी साहब जो उस मुकाम पे खड़े हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ का ऐलान नहीं किया। यानी कि ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि बड़ा एक गठजोड़ किस्म का है कि एक शख्स जो कि मखसूस नशिस्त पर तो आता है और रुकने असम्बली की सीट से वो इस्तीफ़ा देता है, लेकिन अली जैदी साहब इस्तीफ़ा नहीं देते, वो सिर्फ मजम्मत करके चले जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं फिल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा। तो आज सिंध असम्बली से 2 इस्तीफ़े आए हैं। जिन अफराद ने 2 अरकान ने सिंध असम्बली से इस्तीफ़ा दिया है, उनमें एक रुकने सिंध असम्बली हैं करीम गबोल, जो कि हल्का PS 100 से PTI के टिकट पर रुकने असम्बली मुंतखब हुए हैं और हल्का PS 100 से PTI के टिकट पर रुकने असम्बली मुंतखब होते हैं और उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का और रुकने सिंध असम्बली की सीट से उन्होंने इस्तीफ़े का भी ऐलान किया है। लेकिन आज का जो बड़ा इस्तीफ़ा जो आया, जो कि आमिर महमूद कियानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ छोड़ने का ऐलान किया बल्कि किनारा कशी भी कर ली उन्होंने सियासत से। अगर आमिर महमूद कियानी के हवाले से मैं अगर आपको बताऊँ तो ये 61 से हल्का NA 61 तहरीक इंसाफ के टिकट पर MNA मुंतखब हुए हैं। आमिर महमूद कियानी इमरान खान के करीबी साथी भी हैं और वो शुमार भी किए जाते हैं और PTI के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं और नार्थ पंजाब के सदर भी रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आमिर महमूद कियानी वो शख्सियत हैं, अगर मैं इनका आपको थोड़ा सा मज़ीद तारुफ कराऊँ, ये वो शख्स हैं जिन्होंने जब इस्लामाबाद के 3 हल्के बने, हल्का NA 52, NA 53 और NA 54, हल्का NA 53 से, क्योंकि जब इन टिकट्स की तकसीम हुई तो आमिर महमूद कियानी साहब को हल्का NA 53 इस्लामाबाद से टिकट दिया गया और उसके बाद इसी सीट के ऊपर इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ा और इमरान खान साहब ने विन किया। और जब इस सीट को छोड़ा गया तो इमरान खान साहब, क्योंकि एक सीट रखनी पड़ती है, और इमरान खान साहब ने जब इस सीट को छोड़ा तो उस सीट के ऊपर अली नवाज अवान साहब मुंतखब हुए हैं। यानी कि आमिर कियानी साहब इतने मखसूस किस्म के रुकन असम्बली थे जो कि इमरान खान साहब की एक करीबी साथी थे जिन्होंने अपनी सीट छोड़ के इमरान खान साहब के हवाले की थी। आमिर महमूद कियानी साहब का ये कहना कि मेरा ताल्लुक, क्योंकि फ़ौजी घराने मेरे घर से काफ़ी अफराद पाक फ़ौज के अंदर हैं और वहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर मेरा नाम डाला जाता है और जहाँ एक ऐसे पर्चे भी हैं जिनका मुझे पता भी नहीं है। तो ये सारी एक ओवरऑल थी। 1996 से मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन किया है और 27 साल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफ़र है और क्योंकि मेरी पहली पार्टी थी और सियासी कैरियर का आगाज़ भी मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किया था। फिल वक्त तो आमिर कियानी साहब ने फ़िलहाल तो यही कहा है कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करता और मैं सियासत से किनारा कशी करता हूँ। आमिर कियानी साहब बिल्कुल आप सियासत से किनारा कशी करें, लेकिन ये कि एक जो स्कैंडल आपके हवाले से खुला हुआ है, क्योंकि अब हेल्थ की वजारत भी आपके पास रही है, उस हवाले से भी एक केस आपके ऊपर है, उसके भी जवाब आप देंगे और उसके बाद बेशक आप सियासत से किनारा कशी कर लें। इसी तरह कल क्योंकि एक बड़ा एक सीन हमारे साथ हुआ, हमारे सामने हुआ
जो कि जब कल हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जब उन्होंने वहाँ पे जज साहब ने तलब किया उन्हें, तो फवाद चौधरी साहब की रिहाई का हुक्म हुआ। तो फवाद चौधरी साहब वहाँ से उठ के बैठ के गाड़ी में आ गए। जो ही वो गाड़ी में आके बैठते हैं तो सामने पुलिस खड़ी थी, और फवाद चौधरी साहब ने वहाँ से दौड़ लगाई और वो गिरते भी हैं। और उस दौरान वो काफ़ी सांस फूला, दोबारा वो जज के कमरे में जाते हैं, रोस्टरूम में हाजिर होते हैं। वहाँ कहते हैं कि मुझे दोबारा से पुलिस ने गिरफ़्तार किया, और जज साहब का ये कहना था कि फ़िलहाल आपको, क्योंकि गिरफ़्तारी के जो हुक्मनामा है वो आपके पास, रिहाई का हुक्मनामा आपके पास नहीं आया, और आपने पहले दौड़ लगा दी, आप खुद भी क्योंकि वकील हैं। लेकिन ये तो सारी सूरत है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि फवाद चौधरी साहब जब रिहा हुए हैं और उनकी रिहाई का आर्डर हुआ है, जब उन्हें पता चला है कि मैं फ्री जोन में बैठा हूँ और मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि मीडिया खड़ी होती है आजकल, क्योंकि मीडिया के नुमाइंदगान हर जगह मौजूद होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं बतौर PTI तर्जुमान ये समझता हूँ कि ये वाक़यात इंतहाई शर्मनाक हैं, और जो अफराद इन वाक़यात के अंदर मुलव्विस हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाए, कानून के कटहरे में ला के खड़ा किया जाए। यानी कि फवाद चौधरी साहब ने भी फ़ौज के साथ यकजियत का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि मैं जेलम की सरज़मीन से हूँ, यहाँ पे गाजियों और शहीदों की ये सरज़मीन है, यहाँ पे कोई फ़ौज के साथ ऐसा करे तो ये नहायत ही शर्मनाक है। सो दबे अल्फाज के अंदर मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ कि फवाद चौधरी साहब का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं, कुछ के तो सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हैं, वो तो वहाँ से निकल रहे हैं, इस्तीफ़े दे रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि मज़ीद आने वाले वक्त के अंदर किसका इस्तीफ़ा आएगा, और उम्मीद ये भी की जा सकती है कि आने वाले वक्त के अंदर एक बड़ी शख्सियत का इस्तीफ़ा आ रहा है, और इमरान खान साहब इस वक्त ख़तरे में हैं, और बार बार वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से कौम से ख़ताब कर रहे हैं, अपने नौजवानों से, अपने टाइगर्स से ख़ताब कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये जो एकदम से जो टर्निंग पॉइंट जो आया है, जो कि एक टर्न जो आया है कि वो किस तरफ लेके जाएगा। अगर इमरान खान साहब गिरफ़्तार होते हैं, क्या अवाम उसी तरह बाहर निकलेगी, जलाओ गिराओ करेगी? अगर जलाओ गिराओ करेगी तो उनको फ़ौज का वाज़े पैगाम है कि अगर कोई शख्स इस वक्त एक दो पहले जिन्होंने वारदात कर डाली है वो, और जो मज़ीद जो नए आएंगे उनके खिलाफ कानून की सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। इमरान मलिक, 65 न्यूज़ इस्लामाबाद से।